कोई लोग कहते हैं कि हमको ना सत्संग के लिए, ज्ञान पक्का करने के लिए बहुत समय चाहिए। अभी तो आए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, तो अभी कैसे निश्चय पक्का हो जाए, अभी और समय लगेगा। बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, तो इसलिए अभी तो हमें थोड़ा और समय चाहिए। गुरु पूछे कि कितने दिन से आ रहे हो सत्संग में, अभी तो हम इतने ही दिन से आ रहे हैं, अभी तो और भी समय चाहिए। तो कहना ये होता है कि हमें समय नहीं चाहिए, हमको निश्चय चाहिए। कोई एक पल में आके पहली बार सुन के भी निश्चय कर सकता है, और कोई ना करे तो सालों साल सत्संग सुनता रहे तो भी निश्चय नहीं कर पाएगा। तो हमें समय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अपने निश्चय की ज़रूरत है, आत्मिक निश्चय की ज़रूरत है। जो बात मैंने आज सुनी आज ही समझ ली, पहली बार कोई बात सुनी उसी को उसी समय पक्का कर लिया, दोबारा गुरु को कहने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा वो बात मुझे सुनने की ज़रूरत ना पड़े, मैं एक ही बार में बात समझ जाता हूँ। जो जितना ज़्यादा श्रद्धा वाला होता है, विश्वासी होता है, और जो अपने ऊपर कृपा करने के लिए बहुत तत्पर होता है, जिसको वास्तव में लगता है कि मैं जो लक्ष्य लेके चला हूँ, जो मेरा गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है, तो वो एक ही बार में सुन के पक्का करेगा। वो लापरवाही में नहीं आएगा। लापरवाही में वही आता है जिसने अभी पूर्ण निश्चय नहीं किया होता कि ठीक है, अभी माया का भी देख लेते हैं, परमार्थ का तो है ही, दोनों का देखना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब मन बोलता रहता है। लेकिन जो जितना उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का जिज्ञासु होता है, वो उतनी ही जल्दी आत्मिक निश्चय कर लेता है, और वो पहली बार में सुनकर ही गुरु की बात को मान लेता है। आज बच्चे का नाम रखा गया कोई, उसको उसी नाम से पुकारा गया, और उसको पहली ही बार बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा नाम है, और जब वो सुनता है तो सब लोग उसको उसी नाम से पुकारते हुए दिखते भी हैं, चारों तरफ सब लोग उसी नाम से पुकारते हैं। कभी कभी परिवार वाले प्यार में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो वो जानता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। मेरे दादी बाबा मुझे प्यार से ऐसे पुकारते हैं, मेरी माँ मुझे ऐसे पुकारती है, मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई या छोटी बहन, वो लोग अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। भाई वो जो संबोधन देंगे, भाई कोई उसको भाई बोलेगा, लड़की है तो कोई दीदी बोलेगा, कोई अगर छोटी है तो उसका नाम लेगा, कोई बड़ा भाई बहन अपने छोटी भाई बहन का नाम लेके बात करेगा, और छोटे वाले उसको रिस्पेक्ट से भाई साहब या दीदी ऐसे करके बात करेंगे। मगर वो समझने लगता है ना कि मुझे ही तो बुलाया जा रहा है, चाहे उसको संबोधन कोई और पढ़ रहे हैं, और नाम भी अलग अलग रख दिए जाते हैं, मगर अंदर में वो जानता है कि मेरे को ही बुलाया जा रहा है। तो ज्ञानी भी जानता है कि सब परमात्मा के ही नाम है। कोई आपको कुछ भी बोलता है, लेकिन है तो सब भगवान का ही, सब भगवान का ही है, और भगवान ही हर रूप में है। वो इस बात को समझ जाता है, और वो पक्का कर लेता है कि जो है सर्व मम रूप है, वो मम रूप पक्का कर लेता है। तो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए देर नहीं लगती है। जो भगवान कृष्ण का भाव था, अपना उन्होंने दिखाया, विभूतियों का वर्णन किया, तो हमें भी उस भाव में आने में देर नहीं लगती है। और बच्चे को एक ही बार में तो पक्का हो जाता है कि मेरा ये नाम है। फिर उसका नाम कुछ और लोगे, नहीं नहीं मेरा ये नाम नहीं, मेरा तो ये नाम है। कोई और उसको दूसरे नाम से बुलाएगा तो बोलेगा नहीं मेरा ये नाम नहीं है। तो बच्चा कितनी जल्दी अपना नाम पक्का कर लेता है। गुरु ने कहा कि मान ना मान तू है भगवान, तो वो हम क्यों नहीं पक्का करते। छोटे पने में तो एक ही बार में पक्का कर लिया अपना नाम, और बड़े होके जब परिपक्व हो गए, बुद्धि हमारी विकसित हो गई, समझ आ गई, उसके बावजूद भी हम अपने सच्चे स्वरूप को क्यों नहीं एक बार सुन के पक्का कर पाते हैं। वो हमसे भूलता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर में जगत पक्का है और जगत की तमाम इच्छाएं हैं, और पहले से ही हमको वो सारे संबोधन लोग देते चले आए अपने अपने संबंध के हिसाब से, तो हमें वो पक्के हो गए। ये तो किसी ने भी नहीं कहा था कि मान ना मान तू है भगवान, अब वो पहले इतना पक्का हो गया। फिर कोई आके जब गुरु बोलता है तू भगवान है, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तो कहते हैं मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ, क्योंकि पहले वाला पक्का हो चुका है। अब तत्व की दृष्टि से देखोगे, जब विवेक आपका खुलेगा तब देखोगे
तब ज्ञान को समझ पाओगे। और एक बार निश्चय हो जाए कि सच में जो हमको बताई जाती है बात, जो वेदों में शास्त्रों में लिखा, उसके हिसाब से ही मुझे अपना जीवन बनाने में ही भलाई है, तो फिर उसी हिसाब से हर एक अपना जीवन बनाता है। जिसको लगेगा कि वचनों को मानने से मेरा जीवन संवरता है, सुधरता है, उन्नति के मार्ग पे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वचनों को ज़रूर मानेगा। लेकिन जिसके अंदर में अभी माया का लोभ लालच है, कोई आकर्षण है, तो उसका मन किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन में आएगा और वो फिर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। तो हमें समय नहीं चाहिए, पर समय नहीं, पर निश्चय की ज़रूरत है। हमको आत्मा के निश्चय की ज़रूरत है। आप एक दिन में आके भी निश्चय कर सकते हो, आप 100 दिन में आके भी, 100 साल में भी ना करना चाहो, 100 जन्म में ना करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो हमें तो आत्मिक निश्चय की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए एक दृढ़ निश्चय हो जाए, वही उसी की ज़रूरत है। बिना याद किए तो मृत्यु भी आपके पास नहीं आती है। काल पर हरे दुश्मन टरे, जब आप आत्मिक स्थिति में आते हो तो काल भी आपसे दूर जाता है। बिना याद किए मृत्यु भी आपके पास नहीं आती है। तो ये मतलब नहीं कि आपका शरीर अमर हो जाएगा, शरीर को तो जैसे जाना होगा वैसे जाएगा ही जाएगा, लेकिन व्यक्ति आप देखो खुद ही तो अपनी मृत्यु को याद करता रहता है। एक दिन तो मरना ही है, मतलब अपने को देह मान के बैठा है और उसी को बार बार याद भी करता है, तो वो एक दिन मरता भी है। ज्ञानी बोलता है मैं ना मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। जियावन हार मिल गया तो मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं। तो वो जो ये शब्द बोल रहा है वो कौन से निश्चय से बोल रहा है? कौन नहीं मरेगा? आत्मा नहीं मरेगी, देह तो विनाशी है, उसका तो विनाश होगा। आत्मा अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। तो हर समय बोलते रहते हैं अरे एक ना एक दिन तो जाना ही है, सब आए, राम गए रावण गए, जाके बहु परिवार, हम भी मरेंगे तुम भी मरेंगे, ये सब बोलते रहते हैं कि सब चले गए। तो इसका मतलब जो ये भाषा बोल रहा है वो अभी अपने को जीव मानता है, वो अपने को देह मानता है। लेकिन जो ये भाषा बोलता है कि मैं ना मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार, तो वो अपने को आत्मा जान रहा है कि इस देह का नाश होगा लेकिन मेरा नाश कभी नहीं होगा। तो ये निश्चय हमको करना है। और जब मेरा नाश नहीं होता तो किसी का भी नाश नहीं होता है। संसार में कोई नहीं मरता है, ना ज्ञानी मरेगा ना अज्ञानी मरेगा, परिवर्तन होगा। डेथ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस और चेंज ऑफ एड्रेस। आपकी ड्रेस बदल गई, पहले कुछ और चोला पहना था, आप कुछ और चोला पहने हो। और आपका एड्रेस बदल गया, पहले यहाँ रहते थे अब पता नहीं कहाँ रहते हो, जान नहीं पाता कोई कहाँ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहता है, इसी ब्रह्मांड में ही रहता है। तो आपका शरीर बदलता है, आपका निवास स्थान बदल जाता है, लेकिन आप देखोगे कि आप तो वही हो। तो उस आत्मिक निश्चय में हम रहें, और जहाँ भी रहें हमारा आत्मिक निश्चय हमारे साथ हो। गुलाब के फूल जहाँ रख दिए जाएंगे वो गुलाब के फूल की सुगंध आपको वहाँ महसूस होगी। गेंदे के फूल जहाँ भी रख दिए जाएं, गेंदे के फूल की खुशबू वहाँ भी महसूस होगी। हर फूलों में अपनी अलग अलग सुगंध है। उन फूलों को जहाँ भी रखो वो अपनी ही सुगंध वहाँ भी तो देते हैं। मंदिर में रखो तो वहाँ, पूजा के स्थान में रखो तो वहाँ, अपने कमरे में सजाओ तो वहाँ, कहीं मुर्दे के ऊपर रख दो तो वहाँ भी, शमशान घाट में भी वही सुगंध दे रहे हैं। उनकी सुगंध बदल थोड़ी गई कि मंदिर में तो अलग सुगंध देते हैं और शमशान घाट में अलग सुगंध देंगे। या जंगल में कहीं जहाँ कोई देखने वाला नहीं, अप्रिशिएट करने वाला नहीं, वहाँ कोई अलग सुगंध देंगे क्या? फूल तो अपनी सुगंध हमेशा देते रहते हैं। तो ज्ञानी भी एक रस अवस्था में रहता है, उसको जहाँ भी रख दो सही, अपने घर में, बाहर, इधर उधर कहीं भी रखो, वो अपने आत्मिक निश्चय में रहता है। अगर हम इतने आत्मिक निश्चय में आ जाएं कि मैं ये देह हूँ ही नहीं, तो आपके अंदर की उदासी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर की मायूसी खत्म हो जाएगी। और घर में अगर आप तपस्या करते हो, घर में रह के अगर आप तपस्या कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है मैं बाहर नहीं जा सकता किसी भी कारण से, तो मैं घर में रह के इतना अनकंसर्न हो जाऊं कि मुझे किसी बात का असर ना हो, और मैं अपने को हर समय आत्मिक भाव में महसूस करूं। ये नहीं कि मैं अपने को देह मान के, बंधन में मान के एडजस्ट करता हूं। ऑब्जर्व सही होना चाहिए,
ऑब्जर्वेशन हमारा सही होना चाहिए, सही तरह से ऑब्जर्व करो, तो फिर आपको कष्ट सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ रहोगे मस्त रहोगे और फिर बेवास्ते होके रहोगे। ना किसी के शब्द असर करेंगे, ना कुछ और, ना दृश्य असर करेगा, कुछ भी आपको असर नहीं करेगा। बात बताई जाती है कि भक्ति बहुत प्रबल थी, मन में विरक्त भावना थी, वैराग्य था। तो महावीर ने कहा अपनी माँ से कि मैं ना वैराग्य लेके मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरे सामने मत लेना संन्यास, मैं जब तक जीवित हूँ संन्यास की ना सोचना, जो करना है घर में रह के करो, मेरे बाद चाहे संन्यास लेना, मैं तुम्हारा वियोग तो न सह पाऊँगी। अब माँ की आज्ञा थी। अब पहले ज़माने में लोग अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, आजकल नहीं मानते हैं। और जब और बातें नहीं मानते हैं तो ये बात भी नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, माँ की आज्ञा है, ये आज्ञा नहीं दे रही है तो मैं घर में रह के ही तपस्या करता हूँ। वो घर में रह के ही ज्ञान पक्का करने लगा, साधना करने लगा, अनकंसर्न रहने लगा, बेवास्ते होके रहने लगा, ज्ञानवान की तरीके से, सांसारिक लोगों की तरीके से नहीं रहता था। कुछ समय बीता, माँ का देहांत हो गया। अब जब माँ का देहांत हुआ, शमशान घाट में गए, वहाँ पे अग्नि को समर्पित किया। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तभी अपने बड़े भाई से कहता है कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, भी माँ के बाद बड़े आप ही हैं घर में। माँ ने कहा था कि जब तक मैं रहूं तब तक सन्यास में न जाना, तो अब मुझे आप आज्ञा दो, अब मैं सन्यास में जा रहा हूँ, घर छोड़ के जाऊँगा। अब भाई ने कहा अरे अभी तो माँ का वियोग देखा है, चली गई वो दुनिया से, तुम भी जीते जी चले जाओगे तो मुझे तो बहुत दुख होगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम नहीं जाओ। अब चुप हो गया। वो उस समय छोटा भाई था, बड़े भाई की बात मान के चुप हो गया और अपने से तपस्या की और अपने से मेहनत की। इतना निरासक्त होके रहता था, टोटल ज्ञान में रहता था, लगे जैसे घर में है ही नहीं, ना घर किसी और काम में आना, उसको तो केवल भगवान से ही काम था। वो केवल भगवान की भक्ति, भगवान का काम वही करे, घर में ही रहे, लेकिन अनकंसर्न होके रहता था। कुछ समय के बाद भाई ने कहा तुम तो ऐसे रहते हो जैसे ना रहता हो कोई, तुम्हारा रहना ना रहना एक समान है, इससे अच्छा तुम चले जाओ, जाओ सन्यास में ही चले जाओ। कहता है कि अब मेरे लिए घर और सन्यास सब एक ही हो गया है, मुझे कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जहाँ जैसा हुक्म होगा वैसा मैं कर लूँगा। तो वो इतना अनकंसर्न हुआ। तो या तो कोई इतना अनकंसर्न होके रहे। अभी गुरु ने हम लोगों को सबको सन्यास बाहर का नहीं दिलाया कि आप घर छोड़ के कहीं जंगल में जाओ, किसी आश्रम में सदा सदा के लिए रह जाओ। थोड़े समय के लिए आपका आना जाना जैसे संबंधियों के पास होता है, वैसे गुरु के पास भी होता है। बच्चे पढ़ने हॉस्टल में जाते हैं, ऐसे कभी आप भी शिक्षा प्राप्त और अच्छी तरह से करने के लिए गुरु के पास आके उसके दर पे, उसके आश्रम में रह जाते हो। अलग से तो गुरु ने कोई आश्रम यहाँ बनाया नहीं, सबके घरों को आश्रम बनाया, उसने अपने घर को भी आश्रम बनाया। और जैसी आवश्यकता हुई तो साध संगत के लिए रहने की व्यवस्था भी बना दी। तो लोग आते हैं, जितने दिन के लिए कोई आता है रहता है और वापस अपने घर जाता है। सदा सदा के लिए गुरु ने घर छुड़ाया नहीं है, घर में ही रहने को बोला है, घर में प्यार से भी रहने के लिए बोला है, लेकिन घर में निर्बंधन होकर रहने के लिए भी बोला है। काल का बुलावा, गुरु का बुलावा एक समझ के रहो, ये भी बोला है। और फिर केवल ज्ञान से वास्ता रखो, केवल भगवान से वास्ता रखो, किसी और बात में जाओ नहीं। अगर आप घर में बैठ के बोलो नहीं हम तो घर में बैठ के सुन लेते हैं सत्संग, तो क्या घर में तुम निरासक्त होके बैठे हो? क्या तुम घर में छूट के बैठे हो? घर में ऐसे बैठे हो जैसे मैं जंगल में बैठा हूँ, किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है, और फिर खुश बैठे हो कि नहीं, या अपने को पराधीन समझ के बैठे हो? ये तो आपके अपने अंदर के भाव है ना, जो आपको खुद पता है। हर एक को अपनी अपनी स्थिति का पता होता है। केवल कहने की बात नहीं होती कि हम तो तप करते हैं, तपस्या में रहते हैं, या हम जहाँ हैं वहाँ मुक्त हैं।
लेकिन अगर कोई किसी कारण से, जैसे वो अपने भाई के कारण से, अपने माँ के कारण से घर में रहा भी, लेकिन वो अपने को मुक्त करके रहा ना, आत्मिक निश्चय में रहा। आप घर में जितनी देर रहते हो तो क्या आत्मिक निश्चय में रहते हो, अपने को देह मान के रहते हो कि अपने को ब्रह्म जान के रहते हो? ये हमको देखना है कि हम अपने को ब्रह्म जान के रहें। तू जहाँ जहाँ भी होगा तेरा निश्चय साथ होगा। तुम जहाँ भी रहोगे, अपने घर में रहो, किसी संबंधी के पास जाओ, कहीं जाओ, सब जहाँ भी जाओ, घर से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। कोई नौकरी में जाता है, कोई बिजनेस में जाता है, या जो नौकरी या बिजनेस नहीं करती हैं लड़कियाँ या महिलाएं या पुरुष भी, तो घर के काम करने के लिए जाते तो हैं घर से बाहर, चाहे सामान खरीदने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, कोई बिल जमा करने जाएगा, बिजली का, पानी का, कुछ। घर से निकलेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो चार दीवारी में कैद थोड़ी रहेगा, कुछ तो अपने घर से कदम बढ़ाएगा ही। तो वहाँ लोगों से उसको मिलना होगा। तो वहाँ आप जो भी पब्लिक डीलिंग आपकी होती है, लोग आपसे, आप लोगों से जो भी बातचीत करते हो, तो क्या आत्मिक भाव होता है? उस समय आत्मिक निश्चय में रहते हो, या फिर देह मान के संसार के लोगों की तरह वहाँ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, या इरिटेट हो रहे हैं? जहाँ रहो 24 घंटे हर पल अपने आप को ब्रह्माकार वृत्ति में रखो। ये तपस्या है कि मेरा मन ज़रा भी नीचाई की तरफ न जाए, मेरा मन ज़रा भी गिरावट की तरफ न जाए। ये हमारी तपस्या होती है। तुम मृत्यु को याद करते हो तो तुम्हें मृत्यु आएगी। तुम आत्मा का, अमरता का निश्चय करोगे तो तुम कभी मरोगे नहीं। शरीर भले जाएगा, एक दिन तुम्हारा शरीर जाएगा, लेकिन तुम हमेशा अपने को अमर महसूस करोगे। जो भक्ति में रंग गया उसे अभिमान नहीं आएगा। बाकी संसार में सबको अभिमान आता है, जैसे भी बात चल रही थी, आप लोगों ने भी बताया कि सबको अभिमान आता है। सत्कर्मी को अपने सत्कर्म का अभिमान है, बदकर्मी को अपने बदकर्म का भी अभिमान है, दैवी संपदा वालों को अपने उसका अभिमान है, आसुरी संपदा वालों को उसका अभिमान है कि हम कितने बलशाली हैं। कोई शरीर से बलशाली है, उसका अहंकार है, कोई मन से बलशाली है तो उसका अहंकार है। जिसके अंदर अभी पूरा भक्ति भाव नहीं है, जो भक्ति में अपने आप को पूरा गुम नहीं कर देता है, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं, जो इस तरह से अपने आप को भगवान में गुम नहीं कर देता, उसके अंदर अभिमान रह जाता है, क्योंकि वो अभी भी अपने को देह मान रहा है। तो अभिमान है उसके अंदर में। अपने अहम को अपने आकार के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तो अहंकार है उसके अंदर में। अहम का आकार, उस आकार को अहम से जोड़ के रखा है, अहम को आकार से जोड़ के रखा है। अपने अहम को ब्रह्म से जोड़ के नहीं रखा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ये जोड़ के नहीं रखा, तो उसका तो अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, और वो गिरावट में भी लाएगा, जन्म मरण के चक्कर में भी लाएगा। लेकिन जो पूर्णतया भक्ति में आ जाते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता, क्योंकि उनका आकार गुम हो गया। नमक की डली है, एक आकार है उसका, पानी में घुल गई, आकार खत्म हो गया। हमारा भी आकार का भाव खत्म हो जाए, इतने भक्ति में लीन हो जाए, और बिना प्रेम के, प्रेम बिना अभिमान न जाता। प्रेम और भक्ति एक ही चीज़ है। पूजा करते बहुत लोग दिखते हैं, मगर आकार का जो एक भाव है, अहंकार, उसको नहीं गुम करते। मैं हूँ ही नहीं, इस भावना में नहीं आते। मैं बहुत कुछ हूँ, लोग देखें मैं कितनी पूजा करता हूँ, कितनी भक्ति करता हूँ, कितनी तपस्या करता हूँ, कितना दान देता हूँ, कितना तीर्थों में जाता हूँ। ये सब दिखावा भी बहुत होता है, करे दिखावा भक्ति का, बहुत भक्ति का दिखावा लोग करते हुए दिखते हैं, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो है कि भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश। आप बिल्कुल गुम होके, गुप्त रीति से, छुप के भी हृदय में केवल भगवान की भक्ति जगा के बैठो, आपका हृदय ही पाताल है, उसमें जैसे छुपी हुई है, तो वो आकाश प्रकट हो जाएगी, मतलब बाहर आपके हाव भाव से, व्यवहार से, चेहरे से, वाणी से वो आपकी भक्ति प्रकट होगी। जो अंदर होता है वही तो मुख से निकलता है। आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम के शब्द निकलेंगे।
घृणा है तो घृणा के शब्द निकलेंगे। मित्र से अलग बात करते हो, शत्रु से अलग बात करते हो, शत्रुता का भाव होता है, अलग बात करते हो। बोलना, देखना, व्यवहार सब ऐसे ही हो जाता है। अंदर भक्ति होगी तो सब तरफ से भक्ति चमकेगी चमकेगी, सबको दिखाई देगी। आसमान में सूरज है तो चमक रहा है, चांद है तो चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी भक्ति अंदर से इतनी प्रबल हो जाए कि बाहर से सबको दिखाई दे जाए, तो फिर उसका बंधन कट चुका, उसको कोई काल भी नहीं बांध सकता। वो मुक्त हो ही गया है, अभी मुक्त है। शरीर छूटने के बाद मुक्त थोड़ी होगा। एक होता है किसी के प्राण चले गए, चलो ये मुक्त हो गया, छूट गया, इस संसार से दुख दर्द से छूटा। एक होता है आवागमन के चक्कर से छूटा। दोनों के छूटने में तो अंतर होता है। छूटता वो भी है, मुक्त उसको भी बोलते हैं। चलो उसने मुक्ति पाई। कितने दिन की मुक्ति है ये नहीं जानते, दोबारा फिर बंधन में आएंगे। मगर सदा सदा की मुक्ति हमको मिल जाए, वो भक्ति से होता है, सच्ची भक्ति से होता है। और जो भक्ति में पूरा रम जाता है तो उसे अभिमान नहीं आएगा। हवा चली, लहर उठी या पर्दा हिला, तो हवा ने कहा नहीं कि उठो, वो अपने आप उठा। हवा चली तो पर्दा तो अपने आप उठ गया ना। कपड़े आपका दुपट्टा या जो आप पहने होते हो, हवा चलती है तो ऐसे उड़ने लगता है ना। तो हवा ने कहा थोड़ी कि तुम उड़ो, तुम उठो, लेकिन वो चली तो आप अपने आप, आपका वस्त्र जो था वो उड़ने लगता है। ऐसे पत्ते भी उड़ने लगते हैं, पानी में लहरें उठने लगती हैं जब तेज हवा चलती है। तो पेड़ के पत्ते भी, पेड़ भी हिलने लगते हैं। तो हवा कहती थोड़ी कि देखो देखो मैं चल रही हूँ, तुम उड़ो, तुम हिलो, मगर उसके प्रभाव से ये सब अपने आप होने लगता है, जैसे वो अपने आप उठता है। सूर्य उगा तो सब पहले ऑक्सीजन बनाने लगे। सूर्य ने एक एक पत्ते को नहीं कहा कि तुम ऑक्सीजन बनाओ। जब दिन निकलता है सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे वनस्पति, उसमें से ऑक्सीजन बनने लगता है, और वो हमको प्राणियों को सांस लेने के लिए होता रहता है। तभी तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, उगाओ, वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बहुत ऊंचाई पे पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं वहाँ ना ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों हो गई कमी? क्योंकि वह पेड़ पौधे कम है, वहाँ चट्टानें हैं, वहाँ पर्वत है, वहाँ बर्फ़ है, पेड़ कम है। तो लोग ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है, तो कमी महसूस होने लगती है। और जहाँ बहुत जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो बनाते रहते हैं। तो दिन भर पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बना के देते हैं। इतनी बना लेते हैं कि रात को सोते समय भी आपको मिलती रहती है ऑक्सीजन। वो कहता नहीं है कि तुम बनाओ, वो अपने हिसाब से सब प्रकृति कार्य करती रहती है। ज़मीन चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है? ये कभी सोच के देखो, किसके इशारे से सारा संसार चलता है? किसके इशारे से? कोई तो एक शक्ति है, कोई तो एक सत्ता है जिसके सहारे सब चल रहा है। तो वो कहता नहीं है सूर्य, लेकिन सब अपने आप होता है। ऐसे ही सब अपने आप हो रहा है। तुम भी कुछ नहीं करते, तुम्हारे से भी सब अपने आप हो रहा है। तो अकर्ता भाव में आ जाओ, और जगत में भी जो हो रहा है सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सब अपने आप से हो रहा है। तो हम अकर्ता भाव में आ जाए। जितना जितना हम अकर्ता भाव में आते जाएंगे, उतना उतना हम मुक्त होते जाएंगे, बंधन से छूटते जाएंगे। कर्तापना ही हमको बंधन में लाता है, और अगर कर्तापने में हम हैं तो बंधन में, अकर्ता भाव में आ गए तो हम मुक्त हो जाते हैं, छूट जाएंगे, निर्बंधन हम होते चले जाएंगे। अपने आप को हमेशा अकर्ता भाव में सब लेके आओ। अकर्ता भाव में कब आएंगे? जब हम एक भगवान को देखेंगे। एक अपने आप को देखते हो तो भी आप अपने लिए कुछ करते हो तो आप ये नहीं बोलते कि मैंने किया, वो तो आपका धर्म है, वो तो करना ही है, अहंकार नहीं करते। लेकिन दूसरे के लिए करोगे तो फिर कर्तापना आएगा। अपने को कितनी बार नहलाया, अपने को कितनी बार खिलाया, कितनी बार सजाया संवारा, अपने लिए क्या क्या चीज़ें खरीद के लाई, कितना खिलाया पिलाया पहनाया, सब किया, वो याद भी नहीं है, उसका कोई अभिमान भी नहीं है।
किसी दूसरे को एक बार नहलाया होगा, बीमार को एक बार किसी के लिए दवाई लाए होंगे, कोई फल लाए होंगे, एक बार किसी को खिलाया होगा, पहनाया होगा, कुछ किया होगा कभी किसी के लिए, वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा, मैंने ना फलाने समय फलाने की ये मदद करी थी। दूसरा देखा तब तो आपको कर्तापना आया, एक ही देखोगे तो फिर कोई कर्तापना हमारे अंदर में नहीं आता है, हम अकर्ता भाव में रहते हैं। तो एक भगवान करके देखो। एक बार एक दृष्टांत है कि राजा को मन हुआ कि सब जो हैं इसमें तिजोरी में बहुत सारे गहने, सोना चांदी सब था, बहुत कुछ था। तो एक बड़ी तिजोरी मंगाई तो कहा इसमें बहुत गहने हैं, कोई 1 मिनट में इन सारे गहनों को गिन के दिखाए। दरबार में उसने मंगवाई अपने बहुत बड़ी सी तिजोरी। उसको मालूम था ये गिनती में इतने सारे गहने हैं कि 1 मिनट में कोई गिन नहीं पाएगा इनको। तो बोला कितना फास्ट कोई गिन सकता है। दरबार में बहुत लोग बैठे थे, एक संत भी आके बैठा था। सब लोग ने कोशिश की कितना भी जल्दी करेंगे, एकदम से उठा के 1 2 3 4 करके अलग अलग दूसरी जगह गहने डालते जा रहे हैं, मगर तो भी 1 मिनट पूरा हो जाता था और वो गिन नहीं पाते थे। सब लोग हार गए। किसी ने कहा संत जी आप भी तो कोशिश कर लो, आप गिन के देखो। तो जब राजा ने कहा अच्छा आप गिनो, तो वो हंस पड़ा संत, कहने लगा गिनना क्या है ही एक ही है। बोले एक कैसे है? बोला इसमें जितने भी गहने हैं वो सब एक सोने के ही बने हुए हैं, तो एक ही तो है, सोना ही तो है, तो उसको गिनना क्या? अगर इसमें कुछ सोने के होते, कुछ चांदी के होते, कुछ अलग अलग होते, हीरे के, तो उनको कहते भाई अनेक हैं, लेकिन सब है ही एक, तो मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी दृष्टि में सब देखने में एक ही है, सोना है एक ही है। तो ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है कि चाहे अनेक भी दिखाई देते हो, वो तत्व से देखता है तो वो जानता है कि है ही एक, तो उसको अलग अलग गिनने की, अलग अलग भाव में आने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो गिनता ही नहीं है, वो सबको एक अपना आप करके जानता है या एक सबको ब्रह्म करके जानता है। उस वजह से उसके अंदर में कर्तापना नहीं आता। अगर हम अपने को अकर्ता भाव में हर समय रखना चाहते हैं तो एकत्व में आ जाओ, एक ही है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। वो सब मेरा अपना रूप मुझे नज़र आए, मम रूप नज़र आए, दूसरा नहीं। दूसरा देखोगे तो तुम ही अलग होते जाओगे भगवान से। जितना जितना आप द्वैत देखते हो उतना उतना भगवान से दूर होते जाते हो, उतना उतना अपनी प्रसन्नता से भी दूर होते जाते हो। और भगवान से दूर होने का मतलब है, अपने सच्चे स्वरूप से दूर होने का मतलब है दुख में आना, संताप में आना। ते मानो तो भी आप है, ना मानो तो भी आप, पर ना मानने से सहोगे अनेक संताप। अगर हम सब जगह भगवान नहीं मानेंगे या अपना आप नहीं जानेंगे तो हम ही को संताप सहन करना पड़ेगा, हम ही को दुख उठाने पड़ेंगे। और दूसरा देखना, दुख उठाना ऐसा महसूस होता है जैसे कोई व्यक्ति नरक में चला गया। अंदर मन जलता रहता है, मन दुखी परेशान होता रहता है। अपना आप करके देखते हो तो मन प्रसन्न होता है। एक मोह के कारण से भी जिसको अपना मानते हो तो भी आपका मन खुश रहता है थोड़ा। तो तत्व से अगर सबको अपना करके देखोगे तो मन कितना आनंदित रहेगा, कितना प्रफुल्लित रहेगा। अपने आप को उस दृष्टि में, उस दृष्टि से अपने आप को देखने की कोशिश करो। जिस नज़र से भगवान हमको देखता है, जिस नज़र से गुरु हमको देखता है, वही नज़र से हम सारे संसार को देखने की कोशिश करें। उतने भगवान को देखने वाली नज़र हमको गुरु से ही मिलती है, ज्ञान की दृष्टि हमको वहीं से मिलती है। फिर वैसे ही हम सबको देखें। सत्संग में तो सबको एक दूसरे को, भाई हम सब अपने आपस के सत्संगी हैं तो अपनापन होता है, उस भाव से देखते हैं तो सबसे एक सा प्यार होता है। तो सारा संसार मेरा अपना आप है, उसमें भेदभाव क्यों जाते हैं? तो प्यार की दृष्टि रखो, प्रेम की भावना में रहो, तो फिर आप छूटोगे, वरना फिर बंधन में हम आते चले जाएंगे।
लहर तो पानी से ही उत्पन्न होती है और पानी में ही लय हो जाती है। ऐसे ही जीव जहाँ से उत्पन्न वहीं से लीन हो जाता है। मारे राखे एक होते लहर जो है वो पानी से उत्पन्न हुई और पानी में लीन हो जाती है। उसका अपना कुछ अलग से है नहीं। तो सब तत्व से उसी भगवान से हैं और उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। कहते 5 तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जहते उपजे नानका लीन ताहे में मान। गुरु नानक देव ने बात बोली कि 5 तत्वों से ये शरीर बना। ये उसने होशियारी, समझदारी, चतुराई, चालाकी रखी, 5 तत्वों से शरीर बन गया। तो जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों में लीन हो जाता है। तत्व तत्व में मिल जाते हैं। 5 तत्व में मिल गए और जो आत्मा है वो परमात्मा का तत्व वो उसमें मिल के लीन हो जाती है। बस तो कुछ अंतर होता ही नहीं है, कोई अलग अलग कुछ होता नहीं। जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं पे समा गया। तो था तो एक ही, पानी और लहर थे तो एक, अलग अलग तो थे नहीं। तो जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है जब ऐसा भाव रख लेते हैं। और केवल भाव नहीं रखते, निश्चय कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। तब हमको जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। ज्ञानी वासना रहित है। संसार में सब में वासनाएं हैं, किसी में तामसी, किसी में राजसी या किसी में सतोगुणी वासना होती है। लेकिन मन कहीं ना कहीं वास करता रहता है परमात्मा के अतिरिक्त। ब्रह्म वासना में कोई नहीं आता। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना ये सब होती है, लेकिन ब्रह्म वासना में ज्ञानवान ही आता है। तो वो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी किसी प्रकार की भी मन में माया ना हो, उनमें वास मन का ना हो। हिरण्यकश्यप में तामसी वासना थी और प्रहलाद में सात्विक वासना थी। उसमें भी था, सतोगुण के कारण वो सतोगुण में अटका हुआ था। तो सब जैसे देखो किसी न किसी प्रकार में मन भगवान से अलग अपने को जान के अटकता है। सांसारिक लोगों में मिलीजुली वासना रहती है। राजसी रहती है, लेकिन कभी तामसी भी होती है, कभी सात्विक भी होती है। और जब ऐसे भक्त बनते हैं उनमें सतोगुणी, सात्विक, और जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं उनमें फिर तामसी रहती है, तो वो तमोगुण रहता है। अपने से पूछो तुमको जगत क्यों याद आता है। ज्ञानी भी जगत में बैठा है, लेकिन वो त्याग भावना से बैठा है। वो जगत को सच नहीं करके देखता और जगत को बन करके देखता है। जैसे कि जंगल में कोई जाता है, बन करके, वन में कोई गया, ऐसे करके वो देखता है। वो जगत को सच करके नहीं देखता। वो जानता है कि सब जो है एक ही है, दूसरे मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। जैसे जंगल में मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ऐसे संसार में भी मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। तो हमें जगत क्यों याद आता है? क्योंकि हम वास्ता रखते हैं। हमें कुछ संसार को देना है या हमें संसार से कुछ लेना है, तो हमको जगत याद आता है। ना मुझे कुछ देना है ना मुझे कुछ लेना है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, अपने आत्मा के निश्चय में मगन रहो। हमें संसार वालों को कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है। प्यार दें कि नफ़रत दें, क्या दें, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सहज जो आपके अंदर होगा वो तो लोगों को मिलता ही रहेगा। प्रेम होगा, प्रेम मिलता रहेगा। भक्ति भावना होगी तो सब तरह भक्ति भावना लोगों को मिलती रहेगी। तो राजा जनक की तरह जहाँ बैठो बन समझ के बैठो। जहाँ जहाँ मेरा है वहीं वहीं तुम्हारा ख्याल जाता है। इसलिए वन साइडेड हो जाओ, एक बाजू हो जाओ। जहाँ जहाँ मेरापन है, ये मेरा, तो आपका ख्याल जाएगा। लेकिन जहाँ मेरा नहीं है तो वहाँ आपका ज़्यादा ख्याल जाता भी नहीं। बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते रहते हो, टीवी में देखते रहते हो, किसी शहर के बारे में आती है, उस शहर में आपका अपना कोई रहता ही नहीं है, तो आपको उस घटना का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी शहर में कोई आपका अपना रहता होगा, मेरा, अरे वहाँ ऐसी घटना घट गई, कौन से मोहल्ले में है, क्या है, लाओ पूछें, फ़ोन करके पूछें,
तो वहाँ ज़्यादा ख्याल जाता है ना जहाँ जहाँ मेरा होता है। ज्ञानी के अंदर मेरा है ही नहीं, इसलिए वो किसी भी विचार में अटकता नहीं है। वो सब जगह मैं ही तो हूँ के भाव में रहता है, मेरेपन के भाव में नहीं रहता। और मेरा मेरा कहने का शौक होता है तो भगवान मेरा है, तो भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है। तो भगवान के लिए हम क्या चिंता करें, भगवान के लिए हम क्या फिक्र करें? वही तो सबकी चिंता सबकी फिक्र करता है। और हम दूर बैठ के किसकी चिंता किसकी फिक्र करें? भगवान वहाँ उसके साथ है तो वहाँ उसकी संभाल करता है। वो सब तरफ सर्वत्र विद्यमान है, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। जहाँ याद करो भगवान वहीं है। आप हर समय याद करो, आपके हृदय में भगवान का निवास रहता है। तो हमें एक साइड होना है, एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है, जगत को बनाने वाला ईश्वर है। हमारा मन कहाँ जाता है? अभी भी हमारा मन संसार पाना चाहता है या हमारा मन भगवान पाना चाहता है? मिला जुला पाना चाहते, पहले तो केवल संसार पाना चाहते थे, फिर मिला जुला हो गया, नहीं भगवान भी पालें संसार भी पालें। मगर अब स्थिति ऐसी बनाओ कि मैं एक तरफ हो जाऊँ, मुझे ये काम ईश्वर से ये पक्का हो जाए। जगत रूठे तो रूठन दे, भले वो रूठता रहे, लेकिन वन साइडेड हो जाओ। और अगर नहीं मन करता है भगवान की तरफ जाने का या पूरी तरह से परमात्मा को पाने का, तो अभी भी फ्री हो, आप फिर एक ही तरफ हो जाओ ना, माया की तरफ हो जाओ, वहीं पे निभा के देख लो, वहीं पे प्रसन्नता हासिल करके देख लो। अगर आपको लगता है माया से ही सब कुछ होगा तो उन्हीं के साथ निभा लो। सत्संग में बोला जाता था कि गॉड इज जेलस लवर। जो भगवान है ना, बड़ा ईर्ष्यालु प्रेमी है। जैसे कोई प्रेमी होता है ना, और उसकी प्रेमिका किसी और को देखे या बात करे या तारीफ भी करेगी ना किसी की, तो उसको जलन होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको भी प्रेम ना करने लग जाए, या दूसरा इसको अपनी बातों में फंसा के मेरे से मन हटा के अपने में ना जोड़ ले। तो बड़ी ईर्ष्या होती है, किसी और की प्रशंसा भी सुन ले। मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की भी अपने प्रेमी के मुख से किसी और की प्रशंसा सुनेगी तो उसे भी बड़ी जलन होगी। पत्नी भी अगर अपने पति के मुख से किसी और स्त्री की प्रशंसा सुनेगी तो उसको जलन होगी। और पुरुष को भी अपनी पत्नी के मुख से किसी और पुरुष की प्रशंसा सुनेगा तो जलन होगी। तो ये होती है। लेकिन भगवान के लिए भी बोला जाता है कि वो भी एक जेलस लवर है, कि तुम भगवान को छोड़ के माया को प्यार करोगे तो उसको जलन होगी। कहता मैं हूँ और मैंने बनाई सृष्टि, मैं हूँ तो मैंने बनाई है माया। तो भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। अगर हम भगवान की भक्ति छोड़ के माया से प्यार करेंगे तो भगवान को भी जलन होगी। मैंने इसको अपना बना रखा है, मैं इसको प्रेम कर रहा हूँ पूरी तरह से, ये फिर मेरे को छोड़ के माया से प्यार करता है। तो ये समझ जाओ कि जीवन बहुत कम है। माया से प्रेम करते रहोगे तो चाहे वो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, कैसी भी माया क्यों ना हो, तो आप उसके फंदे में पड़े रहोगे, फिर अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और ये आवागमन का चक्कर, जैसे बताई आप लोगों ने बात अभी, आवागमन का चक्कर आपका चलता ही रहेगा। आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम दुख पाते रहेंगे। कभी भी हमारे को सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और जब तक पूर्ण निश्चय नहीं कर लोगे, जब तक पूरा आत्मिक निश्चय नहीं हो जाएगा, तब तक हम 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे। जब तक विवेक के नेत्र नहीं खुल जाएंगे तब तक हम यहाँ पे चक्कर लगाते ही रहेंगे। मनुष्य देही खुला हुआ द्वार है, हमको दिख जाए। अंधे होंगे तो नहीं दिखेगा ना, अंधे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कौन सा दरवाज़ा खुला है कौन सा बंद है। आँख वाले को तो दिख जाएगा। तो गुरु से ज्ञान के नेत्र लो, विवेक के नेत्र खोलो, और इस माया के जाल से, जंजाल से, इससे छुटकारा पाओ, तो फिर आपको सच्चा आनंद आएगा।